हेलो बच्चों। बेटा, आज आपकी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आपका टॉपिक जो है वह प्राणायाम के प्रकार। प्राणायाम के बारे में हमने कल पढ़ा था। पूरा क्या होता है, कुंभक क्या होता है और रेचक क्या होता है। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था और सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया था प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर प्राणायाम बना होता है। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम। सबसे पहला हमारा है सूर्य भेदी। ठीक है बेटा, सूर्य भेदी में होता क्या है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य भेदी में बेटा हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे नोज हो गया, सपोज करिए। ठीक है, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। ठीक है, दो छिद्र होते हैं ना, दायां और बायां। तो हमें क्या करना है इसमें, दाएं सांस नाक जो नासा छिद्र होता है दाएं वाला, उससे हमें सांस लेना है। ठीक है, और बायां नाक जो है हमारा हाथ से बंद रहेगा। ठीक है, और दाएं हाथ से लेना है और दाएं नाक छिद्र से लेना और दाएं से ही छोड़ना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सूर्य भेदन। इसके बाद आपका आता है उज्जयी। हमारे में जैसे होता है ना लेट उसमें क्या नाम बैक ठीक है, गेट में उज्जयी। उज्जयी क्या होता है, उज्जयी में इसमें बेटा आप क्या करते हैं, इसमें गले को टाइट कर लेते हैं और नाक से सांस लेते हैं। यानी कि गले को आप टाइट करके देखो पूरा और नाक से सांस लोगे तो इस प्रकार की आवाज आएगी, अजीब सी आवाज आएगी। ठीक है, और इसके बाद सांस को लेने के बाद आप क्या करोगे, गला टाइट करने के बाद नाक से सांस लेते हैं तो एक आवाज़ आती है, और सांस को रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ते हैं। इसमें भी सेम यही है, दाएं नाक को बंद करके इसमें बाएं से छोड़ते हैं। इसमें बायां बंद रहता है, दाएं से ही निकलता है सूर्य भेदी में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम दाएं को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इसके बाद तीसरा हमारा शीतकारी। बेटा शीतकारी में क्या होता है, शीतकारी में हम होठों को खोल लेते हैं और दांतों के पीछे जीभ को लगा लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे ये होठ हो गए, ये अंदर दांत हो गए, और उसके अंदर जो जीभ होती है उसको दांतों से सटा देते हैं और फिर हम क्या मुंह से इसको सांस को लेते हैं। ठीक है, सांस को लेते हैं। ये किस काम आती है, ये शरीर को शीतकारी और शीतली ये दोनों क्या है, एक ही है, शरीर को ठंडा करने के काम आती है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो आता है फिर शीतली। शीतली में क्या होता है, जीभ को मोड़कर, देखो ये हमारी जीभ हो गई बेटा। ठीक है, इसको कैसे मोड़ोगे, एक तो हम यहाँ से ये ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं मोड़ना, हमें कैसे मोड़ना है, ये साइड से इधर, इधर से इधर, यानी कि इस टाइप से हम अपनी जीभ को मोड़ना है, और जीभ को मोड़कर जीभ से हमें सांस को अंदर खींचना है। इन दोनों का कार्य क्या होता है, इन दोनों का बेटा कार्य होता है शरीर को ठंडा करना। ठीक है, दूसरा आता है भस्त्रिका। इसको जानना बहुत जरूरी है, भस्त्रिका। और आपने कपालभाति देखी होगी, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, दोनों एक समान होती है। भस्त्रिका में क्या होते हैं, हम सांस को जल्दी जल्दी छोड़ते हैं इस टाइप से, और कपालभाति में क्या करते हैं, कपालभाति में हमारा पेट अंदर जाता है, बल्कि सांस को हम ऐसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, भस्त्रिका हो गया। इसके बाद आता है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी में इनके लाभ हानि में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो लाभ हानि आपके में सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इनके बारे में कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, भ्रामरी। भ्रामरी में क्या होता है, हम अपने अंगूठे से कान को बंद करते हैं, कान के पास बाहर एक छोटा सा वो होता है ना, उसको बंद करते हैं, और दो हाथों में हमारे अंगूठे के पास की दो उंगलियां होती है, सबसे छोटी उंगली अंगूठे के पास की जो उंगली होती है सबसे बड़ी, और उसके बराबर वाली अंगूठे के पास वाली, उससे हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद इसलिए करते हैं कि हमें बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे, और कानों अंगूठे से कानों को इसलिए बंद करते हैं कि हमें कानों से कुछ सुनाई ना दे। ये होता है ना, ये यहाँ पे कान के पास, इसको अंगूठे से
अंदर की तरफ कर दे, बाहर की हमें कुछ नहीं सुनाई दे। और जोर से क्या करते हैं हम, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं। कैसे, ओ, इसको लंबा खींचते जितना आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है प्लावनी, नंबर 7 है, क्या है आपका, प्लावनी। इस प्राणायाम में जो है ये प्लावनी प्राणायाम जो है, ये जो तैरने वाले व्यक्ति होते हैं समुद्र में, नदी में, नहर में, उनके लिए क्या है, ज़्यादा उपयोगी होता है। क्योंकि इसमें सांस को अंदर करते जाना है, सांस को हम अंदर खींचते जाते हैं, अपने पेट के अंदर हम सांस को स्टोर करते हैं। पेट हमारा कैसे हो जाता है, फुटबॉल की तरह हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, कुंभक करते हैं, ठीक है। कुंभक यानी कि सांस को अपने अंदर कुछ देर के लिए स्टोर करते हैं और उसके बाद हम सांस को एकदम से छोड़ देते हैं। और इसमें एक और चीज़ करते हैं, कुंभक करने के बाद हम जालंधर बंद या मूल बंद भी लगा सकते हैं। जालंधर बंद क्या होता है, जालंधर बंद हम सांस को अपने अंदर रोकने के बाद अपनी हमारी ठोडी जो होती है ना, इसको गर्दन के पास ध्यान से हम, हमारी एक गुठली सी गर्दन में निकली हुई होती है ना, उसको दबा लेते हैं जिससे सांस बाहर ना आए। इसको बोलते हैं जालंधर या मूल बंद, ठीक है। लास्ट बचा आपका मूर्छा। बेटा मूर्छा को हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम इसको बेहोशी भी कह सकते हैं। इस प्राणायाम को इसमें जो हमारी मूर्छा होती है, इसको ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसको वही करा सकते हैं जो इसमें परफेक्ट हो, यानी कि जो ये 1 से लेकर और 7 तक के प्राणायाम करने में परफेक्ट हो, वही ट्रेनर, वही कोच, वही शिक्षक ये मूर्छा वाली एक्टिविटी हमारी करा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों के प्राणायाम के प्रकार 8 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इनकी लाभ या हानि के बारे में, ये किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी, आसन व प्राणायाम के लाभ, ठीक है। इसमें भी चलो हम यहीं पे इसी वीडियो में हम ये पढ़ लेते हैं, आसन और प्राणायाम के लाभ। इसमें 9 लाभ दिए हैं। पहला क्या है, एकाग्रता शक्ति में सुधार। सही है भाई, आसन और प्राणायाम हम करेंगे तो हमारी एकाग्रता की जो शक्ति होती है उसमें बहुत सुधार आता है, बहुत डेवलप होती है। शरीर मुद्रा में सुधार, यानी कि जब हम आसन लगाते हैं तो हमारे शरीर का पोस्चर, जो मुद्रा होती है, जो स्थिति होती है, उसमें सुधार आता है। चोटों से बचाओ, चोटों से बचाओ यानी कि जब हमारी एकाग्रता, हम सचेत हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, उसमें हम चोटों से बचाव हो जाता है। लचकता में, जब हम आसन करते हैं, जैसे हमारा हलासन, सर्वांगासन, यानी कि एक्सरसाइज जो भी आसन है, उनसे क्या है, हमारे शरीर में फ्लेक्सिबल आता है, ठीक है। और शरीर जब हमारा शुद्ध और स्वस्थ होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और श्वसन संस्थान की कार्यक्षमता में सुधार, यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में अनुलोम विलोम करते हैं और हम भ्रामरी करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे श्वसन संस्थान, हमारे जो नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उनमें हमारे फेफड़े, हमारे हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, सब हमारा वो क्या है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हृदय व फेफड़ों में कार्यक्षमता में सुधार, वो मैंने अभी बता दिया। और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार, भाई जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा संपूर्ण स्वस्थ शरीर और हमारी बॉडी, हमारा मन सब स्वस्थ है। थकान से मुक्ति मिलती है, मेडिटेशन करते हैं तो थकान से मुक्ति मिलती है। और शरीर में संस्थानों में सक्रियता, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी संस्थान हैं, जितने भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब जो हमारे संस्थान हैं जो हैं, इनमें सक्रियता आती है, अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई, तो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।